योगी आदित्यनाथ जी आए तब से ये गौ हत्या जो है वो कम हुई है। 21 hours ago, हम्म, यूपी मैन हेल्ड फॉर काउ स्लॉटर। यूपी में जहां रोज लोग पकड़े जा रहे हैं ऐसे चीजें करने के लिए, एंड नाउ इट हैज कम डाउन अ लॉट। हाँ, ये जो रैली ये चला रहे हैं ये इस समय पर बिहार में है और राज्यसभा में भी कई सारे उम्मीदवार ऐसे और हैं जो बिहार में क्यों चला रहे हैं? क्योंकि उधर इलेक्शन है। जितना ज्यादा रिलीजियस फिगर्स पॉलिटिक्स में घुसेंगे उतना ज्यादा भगवान से विश्वास उतर जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी आए तब से ये गौ हत्या जो है वो कम हुई है। लेकिन आज की डेट में जो शंकराचार्य हैं अभी मुक्तेश्वरानंद, उन्होंने अमित शाह और पीएम मोदी पर निशाना किया है और ये कहा है कि कहीं न कहीं पे गौ हत्यारों को कब तक और कहाँ तक उनको सज़ा मिली है। सो बेसिकली वो एक सवाल उठा रहे हैं पीएम मोदी पर और अमित शाह पर। तो अगर इस चीज़ को जस्टिफ़ाई किया जाए तो योगी आदित्यनाथ अपने आप में संत हैं। लेकिन और ये अपने आप में राज्यसभा भी कई ये सारे बहुत आता है कि मेंबर्स अभी हम ये देख लेते हैं, काउ स्लॉटर अरेस्टेड, और इसमें देख लिए ये 21 hours ago, हुँ। यूपी मैन हेल्ड फॉर काउ स्लॉटर। उनको गूगल चलाना नहीं आता है क्या? कोई रिस्ट्रिक्शन है कि हमारे धर्मगुरु को आईफोन नहीं होना चाहिए? आईफोन नहीं तो एंड्रॉयड फोन रख लो भाई, दिखाई दे रहा है ना। और ये सियासत डेली का है, फुल्ली सेक्युलर। तो इसमें क्या है? ये क्या हो रहा है? ये अब जाके केरला में यही करो, हिम्मत है तो देखिए केरला गवर्नमेंट कितना सह लेती है। ये केरला इज द ओनली स्टेट जहां काउ स्लॉटर लीगल है इंडिया में। ओके। हाँ, हुँ। केरला में जाके ये कुछ नहीं बोलेंगे। यूपी में जहां रोज लोग पकड़े जा रहे हैं ऐसे चीजें करने के लिए, एंड नाउ इट हैज कम डाउन अ लॉट। हाँ, ये जो रैली ये चला रहे हैं ये इस समय पर बिहार में है और राज्यसभा में भी कई सारे उम्मीदवार ऐसे और हैं जो बिहार में क्यों चला रहे हैं? क्योंकि उधर इलेक्शन है। आपको भी पता है कि वो किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, सभी हमारे दर्शकों को भी पता है वो किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अभिजीत मेरा सवाल फिर से मुझे लगता है घूम फिर के फिर हमारा मुद्दा वही आ जाता है कि संत भी कहीं न कहीं पे सनातन धर्म को ही एक अपना की फैक्टर बना कर के पॉलिटिक्स में आगे बढ़ते हैं और ये इनका जो एक बॉल है वो टारगेट पर भी लगती है। ऐसा क्यों है? क्या आपको लगता है ये बॉल टारगेट पे लगता है? आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि जो सदर्न मठों का जो एक अभी भी वो ए पॉलिटिकल जो दृष्टिकोण रहा है वो नॉर्दर्न मठों में नहीं रहा है। आप अभी भी जाएंगे श्रीरंगम में, श्रृंगेरी में, कांची में एंड थिंग्स लाइक दैट, they are still seen as being above politics. The northern mutts are not seen as being above politics. तो ये पॉलिटिक्स करते रहेंगे, इनको करने दीजिए। अब मैं क्या कर सकता हूँ? आई मीन इस देश में हम धर्मनिरपेक्ष हैं, तो इनको पॉलिटिक्स करना है तो आई मीन इट इज देयर राइट, दे कैन डू पॉलिटिक्स, बट प्लीज डोंट ड्रेस इट अप एज स्पिरिचुअलिटी। ये साफ साफ ये जो रैली कर रहे हैं ये पॉलिटिक्स की रैली है। ये कोई उनको उतने ही गाय से प्यार है जितना राहुल गांधी और सोनिया जी को है। नहीं लेकिन इंडिया में भारत जैसे देश में जहाँ गौ माता की पूजा की जाती है वहाँ तो हर किसी को गाय से प्यार है। लेकिन ऐसे में मेरा सवाल ये है कि क्या हिंदू धर्म गुरुओं को का पॉलिटिक्स में उतरना कहाँ तक ठीक है? मेरे को बहुत अनीज होता है जब मैं देखता हूँ कोई भी धर्मगुरु पॉलिटिक्स में उतर रहा है। पर आप इसको कंटेक्चुअलाइज कीजिए, हम क्यों अविमुक्तेश्वरानंद जी पर ही आरोप लगा रहे हैं? ये कितने सारे मुल्ला, पास्टर, rabbis in Israel and things like that, even rabbis here sometimes, इसमें उठते हैं। अकाली दल तो पूरा का पूरा अकाल तख्त का रिलीजियस पार्टी है, ठीक है? तो उनके लिए सही है, हमारे लिए सही नहीं है, ये मैंने मेरा क्या मानना है कि सब रिलीजन को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। पर अगर आप धर्म निरपेक्ष हैं तो पक्ष मत लीजिए कि बस हिंदू धर्म गुरुओं का पॉलिटिक्स में आना खराब है, बाकी सबका आना सही है। अगर आप
अविमुक्तेश्वरानंद जी को पॉलिटिक्स से निकालना चाहते हैं, तो सब वो आके जो फतवा लगाते हैं, जो होली मदर मेरी का इंटरसेशन प्रेयर करते हैं कई, इनका, उन सबको निकालिए ना। कोई भी फिर पॉलिटिकल रैली नहीं देना चाहिए, कोई सामुदायिक रैली भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि समझ लीजिए, जो सामुदायिक रैली होता है वो एक किस्म से पॉलिटिकल रैली ही होता है। आप बस भगवान से ताल्लुकात रखो। ये स्कूल चलाना, सामुदायिक न्याय करना ना। लेकिन उनका उनका जो मेन मोटिव है वो तो वही है ना, कि अगर कोई धर्म गुरु है या अगर कोई इस तरीके का एक्टिविटीज में है, तो उसका मेन मोटिव तो वही होना चाहिए। फिर पॉलिटिक्स तो बहुत हद तक, आई वुड से कि अगर एक इंसान पॉलिटिक्स से जुड़ गया तो उसे सच झूठ हर तरीके की चीजें बोलनी पड़ेंगी, फिर वो धर्म गुरु कहाँ रहा। आई एग्री, विच इज वाई आई बिलीव देर इज देखिए, वेस्ट में जब से ये पूरा सेक्युलराइजेशन हुआ है ना, आप देखेंगे पिछले 100 साल में चर्च अटेंडेंस 0 के बराबर हो गया है, क्योंकि ये सब पॉलिटिक्स में घुस रहे थे और कोई भी चर्च जाना बंद हो गया है। इसीलिए मैं मानता हूं कि जितना ज्यादा रिलीजियस फिगर्स पॉलिटिक्स में घुसेंगे, उतना ज्यादा भगवान से विश्वास उतर जाएगा।